हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। तो आइए पहले वो दो मेथड समझते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको दो इक्वेशंस दी हुई होगी। आपको वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। नाउ नॉट जस्ट x एंड y, उसमें जो भी दो वेरिएबल्स होंगे उनका वैल्यू निकालना है। अब जैसे कि हमारे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन, वो x और y का इक्वेशन है। तो इसमें आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। अगर कोई m और n का इक्वेशन दिया हो, p q का इक्वेशन दिया हो, एनी पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ एनी वेरिएबल्स, तो आपको वो दो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने आना चाहिए। दैट इज योर टास्क। दो मेथड्स है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो वन बाय वन मैं दोनों मेथड बताऊंगी। पहला मेथड जो है उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट एंड देन विल जंप टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, 5x - 3y = 8। ये आपकी पहली इक्वेशन है। नेम इट एज इक्वेशन 1। Then you have another equation which is 3x + y = 2. इसको आप बना दीजिए इक्वेशन 2। Now एलिमिनेशन मेथड में आपका टास्क क्या होता है? आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे कि पहला इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें x का कोएफिशिएंट है 5 और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3। तो आपको इन दोनों को सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे? इधर दिस या फिर आप y के दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम बना दीजिए। तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना इजी है, बिकॉज इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, बस y के कोएफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो हमको इजी है, एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3 इन ऑर्डर टू मेक y एज 3। हम बस एक ही टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको पूरे के पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा in order to make this as 3y, okay, ताकि वो बैलेंस आउट हो। बट ऑल्सो इफ अगर आपको x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले फर्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे उसके अपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है तो सेकेंड इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज द ट्रिक इफ यू वांट टू मेक x इक्वेशन सेम, सॉरी x का कोएफिशिएंट सेम। ठीक है। सिमिलरली y के लिए भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, यही टेक्निक आप यूज करेंगे तो भी चलेगा। विच इज y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 बराबर, तो आप सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही ट्रिक आपको हर एक इक्वेशन व्हेनेवर यू वांट टू मेक द कोएफिशिएंट सेम आपको याद रखनी है। जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपको दूसरे वाली इक्वेशन से पूरा मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 1, तो वो तो सेम ही इक्वेशन आएगा, एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विथ 3। सो व्हेन वी डू दैट, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहने वाला है, सेकेंड इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 3 = 9x प्लस 3 × y इज 3y, 3 2 = 6। तो हमारी न्यू इक्वेशन विच इज द थर्ड इक्वेशन ये हो गई, 9x + 3y = 6। ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करके थर्ड इक्वेशन बनाया ना, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3। ओके, तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है हमको, वी नीड टू राइट इक्वेशन 1 and 3 टुगेदर एंड वी नीड टू सॉल्व देम। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी। आपको ये जानना होगा कि आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले हम वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 5x - 3y = 8, 9x + 3y = 6। ये दोनों इक्वेशन लिख ली। अब सॉल्व करने के लिए समझना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट।
आपने जो कोएफिशिएंट को सेम बनाया है उस पर ही ध्यान दीजिए। प्लस 3y माइनस 3y डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस 3y प्लस 3y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना। डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा ये टर्म। तो अगर कोई भी चीज डायरेक्टली एलिमिनेट हो रही है तो उस केस में हमको सीधा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट विल परफॉर्म एडिशन। सो वी विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 1 and 3। सब्ट्रैक्शन का भी केस बताऊंगी, डोंट वरी। सब्ट्रैक्शन का जब केस आएगा तो वो भी एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों वहां पे सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माइनस 3y प्लस 3y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमको, जैसा है एज इट इज हमारा काम चल जाएगा। तो वेन एवर वी डू नॉट हैव टू चेंज द साइन, वी विल सिंपली राइट एडिंग। ओके, एडिशन परफॉर्म करना है उस केस में। सो नाउ एडिशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे ऐड लिख दीजिए। प्लस 5 प्लस 9 कितना आता है 14x, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा, विल गेट 14। सो 14x इक्वल टू 14, x का वैल्यू कितना आएगा 14 अपॉन 14, बराबर। 14 will go on the right hand side. It is in multiplication on the left hand side. When it will go on the right hand side, it will turn into division. So 14 ones are 14. आंसर क्या आया, x का वैल्यू आ गया 1। Now whatever value you have got of x, you need to substitute in any of the equations to get the value of y. So let me substitute in equation 1. Substituting x equal to 1 in equation 1, तो जहां पे भी x है उसकी जगह पे हम डालेंगे 1। तो 5x है ना, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो 5x की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 5 1 जा 5 आता है, माइनस 3y इक्वल टू 8 आता है। नाउ माइनस 3y को हम उस साइड शिफ्ट करते हैं तो प्लस 3y हो जाएगा, 8 को यहाँ पे लेके आते हैं तो 5 माइनस 8, बिकॉज प्लस 8 था, यहाँ पे आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, एंड माइनस 3y उधर गया तो प्लस 3y हो जाएगा, राइट। तो 5 माइनस 8 कितना आता है, वी गेट माइनस 3, करेक्ट। प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का साइन। तो दैट्स वाई 8 माइनस 5 तो 3 आता है, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, विच इज 8 का, विच इज माइनस। तो माइनस 3 इक्वल टू 3y। तो y यहीं पे रहेगा, y के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन का 3 यहाँ पे गया तो डिवीजन में आ जाएगा, तो माइनस 3 अपॉन 3 विच विल गिव यू y का वैल्यू इज माइनस 1। 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू माइनस 1 आ गया। सो वी हैव गॉट x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू माइनस 1। सो दिस वाज एलिमिनेशन मेथड। अगले वीडियो में we'll do substitution method using the same question. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.